गुड मॉर्निंग। सबसे अच्छा टाइम है ना। 9 बज रहे हैं सुबह के। धूप मेरे सामने मेरे चेहरे पे लग रही है। देखो, मैं आपके सामने इस टाइम दो प्रकार के लोग हैं। पहले जिनका फिजिकल हो गया है, दूसरा जिनका फिजिकल नहीं हुआ है। तो आप कौन से प्रकार में आते हैं ये आपको डिसाइड करना है। आपका फिजिकल हो गया है कि आपका फिजिकल होने वाला है। साथियों, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनका फिजिकल होने वाला है। तो साथियों, मैं एक बात और बता दूं, कुछ मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों का फिजिकल हो गया है मैंने उन सभी से बातें किया। कुछ निष्कर्ष, कुछ निचोड़ जो हमें लगा कि हाँ, ये टिप्स, ये बातें आप तक पहुंचनी चाहिए, वो बातें मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। देखो साथियों, जिन बच्चों का फिजिकल होने वाला है उनके लिए दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, आपको समय मिल गया। दूसरा बेनिफिट, आपको अनुभव मिलेगा। अनुभव कौन देगा? जिन बच्चों का फिजिकल हो गया है उनका अनुभव मेरे माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो साथियों, अंत तक बने रहिएगा। मैं आज आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट और आपके लिए ही, आपके मतलब की बात करूंगा। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, 9 बज गए हैं और धूप का समय है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अप्रैल ख़त्म होने वाला है। आज 29 अप्रैल है आज, और एकदम समझ लो सब कुछ। आज 29 अप्रैल है, समझ लो 30 अप्रैल का महीना है। परसों से 1 मई लग जाएगा और मैक्सिमम बच्चों का मई में ही फिजिकल है। जैसे मेरा भी 14 मई को फिजिकल है, तो सारे मैक्सिमम बच्चों का मई में ही फिजिकल समाप्त हो जाएगा। कुछ चुनिंदे बच्चे ही बचेंगे जिनका जून में जाएगा, क्योंकि जून में करीब में 10 जून तक फिजिकल होना है। तो साथियों, मैं सबसे बेस्ट टाइम बता रहा हूँ। 9 बजे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। बेस्ट इन द सेंस कि आप अगर अब रनिंग कर रहे हैं तो आप सबसे ज़रूरी है कि आप सुबह मॉर्निंग में 9 बजे रनिंग करें। थोड़ा सा अपने शेड्यूल को चेंज करें। आप सुबह रनिंग कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग रनिंग कर रहे हैं, या इवनिंग में शाम के टाइम रनिंग कर रहे हैं, तो अब आपके पास 10 से 15 दिन का समय बचा है। तो अब आप सुबह 9 बजे रनिंग करें। मेरी बातों को मानना, इससे क्या है, आपको ही बेनिफिट्स मिलेगा। तो साथियों, 9 बजे रनिंग करने का सबसे मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बेनिफिट सुन लीजिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक डाइजेशन होता है, शरीर का, पेट का एक डाइजेशन होता है। क्योंकि आप सुबह 9-10 बजे तक खाली पेट नहीं रह सकते। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सुबह आपको 9 बजे रनिंग करना होगा तो सुबह आप हल्का सा नाश्ता करेंगे। नाश्ता इन द सेंस, आप मुनक्का खा सकते हैं, छुहारा खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, भीगा हुआ चना खा सकते हैं, हल्का सा दूध पी सकते हैं, या जो भी आप फल फ्रूट्स जो भी आप खाते हैं उसका सेवन कर सकते हैं। उसका सेवन आप सुबह 6-7 बजे करेंगे। 2 घंटे के बाद रनिंग करना है और 9 बजे तक वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी। तो एक पाचन की क्रिया जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपके शरीर में आप जो भी खाएंगे, आपको जब रनिंग करने जाएंगे तो ओबटिंग जैसा नहीं लगेगा और आपको कमजोरी का फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जहां आप मेन सेंटर पे जब जाएंगे ना, तो आपकी 6 बजे 5:30 बजे आप एंट्री तो ले लेंगे, लेकिन आपकी रनिंग जो है 7 बजे से स्टार्ट होती है। तो आपका नंबर आते आते 10, 9, 10, 11 बज जाएंगे। तो यानी कि धूप में ही रनिंग होनी है। तो आप 2-3 घंटे कैसे स्ट्रगल करेंगे? तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अभी से ही आप 9-10 दिन पहले से ही अपने आप को उस तरीके से उस ढांचे में ढाल लें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। इस वजह से ये सबसे अच्छा टाइम है 9 बजे का। ये पहला बेनिफिट था जो हमने टाइमिंग का बता दिया। उसके बाद में ज़रूरी है कि आप कुछ सावधानियों को आपको बरतना होगा। जैसे कुछ बहनों का कमेंट था कि सर, मुझे प्यास लगेगी तो पानी लेकर जाना है। पानी लेकर तो जाना है, 1 बोतल नहीं 2 बोतल पानी लेकर जाओ। और साथियों, कॉफ़ी, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि आपका सेहत है और आपको अपना सेहत, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ख्याल रखो। कॉफ़ी मत मिलाना पानी में। आप एनर्जॉल का 2 पैकेट ले लेना और दोनों बोतल में 1-1 पैकेट को डाल देना और हर 2 मिनट या 5 मिनट में 2-2 घूंट पीते रहना। ज़्यादा पानी पियोगे तो रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी, पेट में आवाज़ होने लगेगी जब आप रनिंग करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कम पानी पिएँ, ठीक है। पानी कम पिएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। 2-2 घूंट पीते रहो ताकि एनर्जेटिक रहोगे, बूस्ट रहोगे, आपकी बॉडी बूस्ट रहेगी।
तथा कुछ ना कुछ आपको हरकतें करते रहना है। अब ये नहीं कि वहाँ पे आप ग्राउंड में जब पहुँचे हैं तो एकदम मौन हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम कुछ ना कुछ हरकतें करते रहना, जैसे अपने पैर को हिलाते रहना, जैसे ऐसे ऐसे हिलाते रहो, अपने बॉडी को हिलाते रहो, अपने पैर को मोड़ते रहो, सीधा करते रहो। ये नहीं कि पलथी मार के वहाँ गए बैठ गए। ऐसे क्या होगा, आपकी जो सेल्स है ना वो डीएक्टिवेट होने लगेंगे, तो तुरंत फिर रनिंग करना होगा तो पैर आपके भरने लगेंगे। इसलिए आपको अपने बॉडी को हमेशा हीट रखना है और थोड़ा सा हमेशा अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। एक्टिव तभी रहेगा जब थोड़ी बहुत आप एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। तथा तीसरा पॉइंट है कि आपको वहाँ पर किसी से ना टाइम पूछना है ना टाइम बताना है। वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी जो आपसे अब तुम्हारा टाइम पूछेंगे कि तुम्हारा टाइम कितना आ रहा है। आप बताओगे अरे यार मेरा टाइम इतना आ रहा है, वो बताएं, कोई ज़रूरी नहीं है वो अपना सही टाइम बताएं, वो आपको बता दो अरे मेरा तो 3 मिनट में ही आ रहा है। तो उससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट होने लगोगे। वो आपको तरीका बताने लगेंगे कि आप इस तरीके से दौड़ना, आप उस तरीके से दौड़ना, ठीक है। तो उससे आप डिमोटिवेट होने लगोगे। तो उन सारी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। वहाँ आप किसी को नहीं जानते, सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे और आप अपने तरीक़ों को सोचेंगे, बस कुछ नहीं। आपने प्रैक्टिस कर रखा है, आपका बेस्ट होगा। आप अपने पर और अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना, बस। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें उन्हीं तरीक़ों को फॉलो करना है जिन तरीक़ों से हमने प्रैक्टिस किया है। अगर ग्राउंड में कोई तुम्हें तरीका बताए कि देखो इस तरीके से आप रनिंग करना, आप पहले राउंड को ऐसे दौड़ लेना, वैसे दौड़ लेना, बहुत प्रकार के तरीका होता है। साथियों, तरीका कोई गलत नहीं होता, मैं भी मानता हूँ तरीका सारे अच्छे होते हैं, लेकिन तरीका वही अच्छा होता है जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती हो। क्योंकि एक लंबी एक कहावत है कि हमें उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिनको हज़ारों तरीके आते हैं, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिन्होंने एक तरीक़ों को 1000 बार इस्तेमाल कर रखा है। तो इसलिए आप जिस तरीके से निपुण हैं, जिस तरीके से आपने प्रॉपर अभ्यास कर रखा है, जिस तरीके से आपने ग्राउंड में पसीने बहाए हैं, उसी तरीके का आप इस्तेमाल करना बेस्ट होगा आपके लिए। क्योंकि आप अगर तरीका बदलोगे, वहाँ रनिंग करने का तरीका बदल लोगे, सामने वाले ने कहा मेरा तो 3 मिनट में आता है, मैं इस तरीके का फॉलो करता हूँ, आप भी इस तरीके से फॉलो करना, वो बहुत ज्ञान आपको, वहाँ ज्ञानी बाबा की कमी नहीं होगी, बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने लगेंगे। अगर आपने उनके तरीका का पालन किया और आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो हो सकता है आप उस तरीके में पूरे तरीके से सक्सेस ना हो। तो आपको चूक नहीं करना है। ये आपके जीवन का अहम भूमिका है और अहम हिस्सा है, और आपको सोच समझ के ही फैसला लेना है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट था। 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी थे जो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। तथा 5वां और आखिरी पॉइंट है कि जब भी आप रनिंग करने जाएँ तो आपको परेशान नहीं होना है कि मुझे आगे बैठूंगा या मैं पीछे बैठ रही हूँ या मैं बीच में हूँ। आपको इस बात से ज़रा सा भी फिक्र नहीं करना है। आप जब ग्राउंड में बैठेंगे तो आप फर्स्ट जा रहे हैं, लास्ट में जा रहे हैं या बीच में बैठे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके पैर में चिप होगा। जब आप रनिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तब से वो वहाँ का टाइम काउंट होगा, स्टार्ट होगा, और जितने चक्कर आप लगाएंगे वो काउंट होता रहेगा। जब आप स्टॉप करेंगे तब वो काउंट रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं तो पीछे बैठी थी, इतना भीड़ था, इस वजह से मेरा टाइम ख़राब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप पीछे बैठेंगे या आगे बैठेंगे या बीच में बैठेंगे, डजंट मैटर, इससे मैटर नहीं पड़ता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ भी बैठें अपना बेस्ट दें। बेस्ट जो आपने अभ्यास कर रखा है उसी आधार पे आप अपना फैसला लेना सबसे बेस्ट होगा। और ये 5 तरीका था जो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। सो आप इस तरीक़ों का फॉलो करना और आपके लिए बेस्ट होगा। तथा एक छठा सबसे आखिरी तरीका है जो मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि देखो, आपके अंदर जो खून है ना, एकदम उबाल है उस खून में। मेरा यही मानना है कि आप 18 से 25 साल के बीच में ही होंगे, 26 साल या मैक्सिमम 27 साल, इसी के बीच में ही होंगे, ठीक है। आप बच्चे नहीं हैं और आप ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ठीक है। आपके अंदर सारी चीज़ों का समझ है और आपको भी पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं, ये भी आपके हाथों में है। मतलब 100 की सीधी बात है कि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। आपको मन से नहीं हारना है,
अपना बेस्ट देना है। अगर आप लड़का हैं तो आपको 1600 मीटर 4 राउंड मारना है तो मारना है, मरोगे नहीं, ये आप हमेशा नोट कर लेना। अगर आप लड़की हैं तो आपको 800 मीटर का रनिंग करना है, 2 राउंड मारना है तो मारना है, मरोगे नहीं, कुछ भी हो जाए। वहाँ पर एम्बुलेंस है, हमारे यहाँ बीएसएफ के सभी जवान, वहाँ एम्बुलेंस और मेडिकल की टीमें, वहाँ सारी कैंप्स लगी हुए हैं, कुछ भी हो जाएगा आपको मरने नहीं देंगे, ये आपके भाई का वादा है। वहाँ कुछ भी हो जाए आपको मरने नहीं देगा कोई, बस आपको बेहतरीन तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से देना है। ये नहीं सोचना है, हो सकता है वहाँ पर पता है क्या होता है, आप जैसे ग्राउंड में रनिंग करते हैं ना तो आपका टाइमिंग ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ आप अकेले होते हैं। लेकिन आप जब वहाँ रनिंग करोगे ना, वहाँ आपके साथ 40-50 लोग होंगे, 50 लोग तो कम से कम होंगे ही होंगे। 50 लोग आपके साथ दौड़ेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम एंजॉय करते हुए, चिल करते हुए, और एकदम मन में कोई प्यारा सा गाना, देशभक्ति गाना सोच लेना कि हम फौजी इस देश के धड़कन हैं, या कोई भी, इतने सारे गाने आजकल वायरल हैं, कोई भी एक मनमोहित करने वाला गाना सुन लेना, वही सोच लेना और फिर स्टार्ट कर देना। भाई आपको पता नहीं चलेगा 4 राउंड कब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि 2 राउंड कब कंप्लीट हो जाएगा। बस अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखना और हिम्मत रखना, और थोड़ा सा याद रखना जब भी रनिंग करो, ये नहीं कि आप धीरे धीरे रनिंग करो, आप अपनी टांगों को लंबा करना। आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी टांगों को लंबा रखने की ज़रूरत है। आप अपनी टांगों को लंबा रखेंगे, आपका रफ्तार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बस यही 6 पॉइंट थे जो मुझे लगा आप सभी को बताने चाहिए, जो आपके कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं, तो ज़रूरी था। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ों को समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप हमारे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं हमेशा सक्सेस की बात करता हूँ, फिटनेस की बात करता हूँ, और सक्सेस, फिटनेस ये जीवन का अहम हिस्सा है, इसलिए इस अहम हिस्से से जुड़े रहना। और जुड़ेंगे तब जब सब्सक्राइब करेंगे। आपके जो भी यार बहन, छोटे भाई बहन, यार दोस्त, आपके जो ग्रुप या व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करना, ताकि कुछ सब्सक्राइबर आपके माध्यम से हमें भी प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।